नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रैक कंपटीशन बाय सुवीके में। और आप सभी को पता है कि हमने अपने इस जो अपना ये सेशन चल रहा था एसएससी जीडी 2023-24 से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का अंत करते हुए, और हमने अभी तक आपको पार्ट कितने डाल दिए तो 1 से लेकर 23 तक हमने आज पार्ट डाल दिए। आज थोड़ी समस्या ज़्यादा गंभीर समस्या थी, इसलिए हम सुबह 11 बजे पार्ट ना डाल पाए। वो पार्ट डाला था हमने शाम के 4 बजे, तो आज उसे आप देख लेना उस पार्ट को जो 23 नंबर का पार्ट था, है ना। और अब कल से अपना कंटिन्यू ही रहेगा। वैसे हमने आपको कोई पार्ट स्किप नहीं किया है, सभी डाले हैं। बस थोड़ा इशू टाइम का था, है ना, थोड़ी समस्या थी, सर्दी जुकाम फीवर वगैरह अभी भी है, लेकिन आप सही से पढ़ते रहें तो हमारा सब कुछ ठीक है ना। तो हमने 23 पार्ट डाल दिया है, तो आपने अगर नहीं देखा होगा तो उसको देखिए। और आज हम जो पार्ट लाए हैं आपके लिए वो कौन सा लाए हैं, पार्ट 24। और आपको पता है सभी पार्ट में हमने आपको कितने 25 प्लस क्वेश्चन बताए हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है परीक्षाओं की दृष्टि से। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन के साथ, और पहला क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं। सभी पार्टों में काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और आपको पता है उससे रिलेटेड हम आपको फैक्ट भी बताते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, भारत का पहला आधिकारिक जनगणना अभियान किस वर्ष चलाया गया था? 1841, 1881, 1981 के 1961। तो इससे पहले हम आपको एक चीज़ बताएं, भारत का जो पहला जनगणना अभियान हुआ था जो हुआ था सन 1872 में। जी किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो लॉर्ड मेयो की अध्यक्षता में। लेकिन अगर अपन नियमित रूप से बताएं, आधिकारिक रूप से बताएं कि भारत का पहला नियमित या आधिकारिक जनगणना अभियान वो हुआ था 1881 में। उस समय जो थे अध्यक्ष इसके कौन थे? लॉर्ड रिपन। तो इसके साथ साथ आपको ये फैक्ट याद रखना है, भारत का पहला नियमित एवं आधिकारिक जनगणना लॉर्ड रिपन की अध्यक्षता में सन 1881 में हुआ। ऑप्शन बी यहाँ पर अपना करेक्ट होगा। तो फैक्ट भी आप लिखते चलिए, काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन, संविधान में संशोधन कौन करती है? तो आपको पता है संविधान में संशोधन कौन करता है? संसद, पार्लियामेंट, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर अपना करेक्ट होगा। इससे रिलेटेड संसद से संबंधित हमने आपको कई क्वेश्चन बताए हैं। अगला क्वेश्चन है, राजेंद्र प्रथम किसका पुत्र था? तो बिंदुसार का, देवभूति का, स्कंदगुप्त का, कि राजराज प्रथम का? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है राजराज प्रथम। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, बृहत हिमालय में स्थित एक ठंडा रेगिस्तान है। तो हिमालय मुख्य रूप से हिमालय को कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में, जो उत्तर पूर्व में स्थित है। लद्दाख के नंगा पर्वत से लेकर अरुणाचल प्रदेश के नामचा पर्वत तक फैला हुआ है हिमालय पर्वत श्रृंखला, जो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। और इसकी ऊंचाई देखें तो 6000 मीटर ऊंचा है। तो ध्यान रखना इसको थोड़ा, है ना। तो बृहत हिमालय में स्थित एक ठंडा प्रदेश कौन सा है? तो कौन सा है? लद्दाख। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है सीरीज का काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही है? तो इनमें से आपको बताना है भारत के राष्ट्रपति के बारे में, है ना। तो हम अभी बताएं कि वर्तमान में भारत में कितने राष्ट्रपति हैं? 15। जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे उनका नाम क्या था? राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अभी वर्तमान में 15वीं नंबर है, उनका नाम क्या है? द्रौपदी मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू, है ना। और यहाँ पर अपन देखें कौन सा सही है, तो जाकिर हुसैन भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे, कि मोहम्मद हिदायतुल्लाह भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे, फखरुद्दीन अली अहमद भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, कि एपीजे अब्दुल कलाम भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, जो जाकिर हुसैन है भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। पहले कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनका दो कार्यकाल रहे थे, 2 कार्यकाल तक। द्वितीय थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और तीसरे थे जाकिर हुसैन। तो याद रखना इसका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्न में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो आपको पता है ये जो भारत का पश्चिमी तट और पूर्वी तट है ये प्रायद्वीपीय भारत कहलाता है। मतलब ऐसा क्षेत्र जो तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। तो अपना भारत तीन ओर से सागर समुद्र से घिरा हुआ है, इसलिए इसे प्रायद्वीपीय भारत भी कहा जाता है। तो दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी, जिसकी लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर। कहाँ से निकलती है?
महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में एक पहाड़ी है त्रंबक की पहाड़ी, त्रंबक की पहाड़ी वहाँ से निकलती है गोदावरी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिया गया है, यंग बंगाल आंदोलन का प्रमुख नेता कौन था? तो यंग इंडिया किसने लिखी थी? आपको पता है यंग इंडिया की रचयिता कौन है? महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। लेकिन यंग बंगाल आंदोलन का प्रमुख नेता कौन था, ये आपको बताना है। तो यंग आंदोलन का प्रमुख नेता था हेनरी विवियन डेरोजियो। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, गांधी जी के असहयोग आंदोलन की वापसी का क्या कारण था? ब्रिटिश सरकार के समझौता, चोरी चोरा की घटना के कारण, कांग्रेस पार्टी के आदेश के कारण, या मुस्लिम लीग की इच्छा के कारण? तो असहयोग आंदोलन वापस क्यों लिया गया था गांधी जी ने? क्योंकि चोरी चोरा घटना के कारण, चोरी चोरा की घटना के कारण असहयोग आंदोलन की वापसी हुई थी। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन इस सीरीज का काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उठाइए पेन और लिखिएगा फैक्ट। सूर्य से पृथ्वी की निकटतम स्थिति को किस नाम से जाना जाता है? यहाँ तो अभी निकटतम बोला, अभी जो परीक्षा हुई थी उसमें बोला गया था अधिकतम। तो एनटीपीसी की पिछले कुछ सालों पहले परीक्षा हुई थी, इसमें क्वेश्चन आया था सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम स्थिति को किस नाम से जाना जाता है? तो अधिकतम स्थिति को कहते हैं अपसौर। सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम स्थिति को कहते हैं अपसौर, और सूर्य से पृथ्वी की निकटतम स्थिति को कहते हैं उपसौर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है? तो आपको पता है कि कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है? तो आर्टिकल 21 का ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है इस वीडियो का, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से इसलिए माना जाता है क्योंकि क्योंकि तो क्यों कहा जाता है भारत को गणराज्य? क्योंकि यहाँ पर राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और भारत गणराज्य कब बना था? 1950 में। तो क्वेश्चन कैसी लग रही है एक बार आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। इतनी मेहनत आपके लिए हम कर रहे हैं, थोड़ा आपका कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब बनता है, और फिर आपकी इच्छा है। अगला क्वेश्चन, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा नगर पालिका विधेयक पारित हुआ था? तो पहले पेन उठाइए। जो नगर पालिका विधेयक पारित हुआ था, जो हुआ था 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। और 74वां संविधान संशोधन 1992 में क्या हुआ था? पारित। 1993 में क्या हुआ था? लागू, है ना। 73वां, तो इसमें पंचायतों को विशेष दर्जा दिया गया था 73वें संविधान संशोधन के तहत। देखो पंचायतों से संबंधित क्वेश्चन भी आ गया है। पंचायती राज प्रणाली पहले किन दो राज्यों में लागू की गई थी? तो आपको पता है सबसे पहले पंचायत लागू किया गया था भारत के राजस्थान में, राजस्थान के बड़नगर में, है ना। फिर दूसरा राज्य कौन सा बना था? आंध्र प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, काफ़ी चुनिंदा और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो सुनिएगा। सबसे पहले दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया था? तो आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है ये मिला था देविका रानी को। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, किस देश को यूरोप का कॉकपिट कहा जाता है? लग्जमबर्ग, स्विट्जरलैंड, इंग्लैंड की बेल्जियम? तो यूरोप का कॉकपिट कहा जाता है बेल्जियम को। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? ये आपको बताना है, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस पर ट्रिपल स्टार लगाइएगा, कई एग्जामों में कई बार आया हुआ है। तो प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी सर्वोच्च न्यायालय की? तो कौन थी? एम फातिमा बीबी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे पुरानी सोने की खदान कौन सी है? बीदर, मैसूर, मंगलौर की कोलार? तो सबसे पुरानी सोने की खदान कौन सी है? कोलार। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, भारत का प्राचीनतम संगीत वाद्य यंत्र कौन सा है? बांसुरी, बीड़ा, सितार की एक तारा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है? बीड़ा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, मुखौटा नृत्य शैली निम्न में से किस नृत्य से संबंधित है? कुचिपुड़ी, कथक, भरतनाट्यम की मणिपुरी?
तो मुखौटा जो नृत्य शैली है ये किस नृत्य से संबंधित है? तो इसका आंसर है कथकली, जो आपके ऑप्शन में नहीं है। तो यहाँ पर आप आंसर क्या क्लिक कर सकते हैं? कुचिपुड़ी। तो याद रखना इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है? कथकली। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र के नागपुर में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। संक्षिप्त शब्द सेवी का अक्षर विन्यास होगा, मतलब सेवी का यहाँ पर फुल फॉर्म पूछा गया है। तो इससे रिलेटेड कुछ हम आपको फैक्ट बताते हैं। अगर सेवी की बात की जाए तो सेवी का पूरा नाम है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो आपको दिख रहा है ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसे हिंदी में कहते हैं भारतीय, लिखिएगा फैक्ट, भारतीय प्रतिभूति व विनिमय बोर्ड। तो इसे हिंदी में क्या कहते हैं सेवी को? भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, जिसका इंग्लिश रूप है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अगला फैक्ट क्या है कि इसकी स्थापना कब हुई थी? तो सेवी की जो स्थापना हुई थी सन 1992 में। अगला फैक्ट, अगर सेवी का मुख्यालय पूछा जाए कि सेवी का हेड क्वार्टर या हेड ऑफिस कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। कहाँ पर है? मुंबई में। इसके बाद अगला फैक्ट देखें कि सेवी के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं, 4 क्वेश्चन हमेशा हर संस्था से आते हैं। मुख्यालय, स्थापना, अध्यक्ष और पूर्ण रूप। तो अध्यक्ष कौन है इसके? तो अध्यक्ष है अजय त्यागी। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? अजय त्यागी। तो आपको हम 4-5 फैक्ट बताए हैं। सेवी का पूरा नाम क्या है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, हिंदी में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। स्थापना 1992। मुख्यालय बोले तो मुख्यालय कहाँ पर? मुंबई। और अध्यक्ष देखें तो अध्यक्ष कौन है इसके? अजय त्यागी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। भारत में निजी क्षेत्र का पहला हवाई अड्डा कौन सा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कोचीन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, आयुष्मान भारत योजना के तहत लोगों को कितने रुपए तक की इलाज की सुविधा प्रदान की जा रही है? 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख की 10 लाख? तो कितनी मिल रही है? 5 लाख। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन इस वीडियो का, और ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन पाए जाते हैं, तो ये वन कहाँ पर पाए जाते हैं? तो कहाँ पर? शिलांग पठार पर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर आप हमें कहाँ बताओगे? कमेंट बॉक्स में। और अगर आंसर ना बने तो आप क्वेश्चन छोड़ देना, हम इसका आंसर बताएंगे। तो भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण कहाँ है? कोलकाता में, मुंबई में, कि नई दिल्ली में, कि चेन्नई में? तो आपको इस सेशन के, इस वीडियो के क्वेश्चन कैसे लगे एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, है ना। और हमने अभी तक आपको 24 प्रैक्टिस सेट डाल दिए हैं, है ना। तो इनको पढ़िए, लगाइए और नोटबुक में नोट डाउन करते चलिए। तो मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।